क्या ये जो बेहतरी है क्या ये काफ़ी है, और क्या अगर हम इसी रफ्तार से बेहतरी की तरफ जाएं तो हम जल्दी किसी अच्छे मुकाम पे पहुंचने की उम्मीद रखते हैं। कंसल्टिंग में जो है वो भी डिटोरिएशन है। ओके। और उसकी बड़ी वजह जो है ना वो ब्रेन ड्रेन है। स्टॉक एक्सचेंज बहुत बढ़ गया जी, 40,000 से वो 1 लाख से 8,000 हो गया। बढ़ा तो है, लेकिन ये जो हमारा अगर उसको रियल टर्म में देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर डॉलर में देखें तो उसमें कोई खास इजाफा नहीं हुआ। कोई है ही नहीं कंपनी पाकिस्तान में जो 12 अरब रुपए का ये बॉन्ड तो 20 अरब रुपए का वो बॉन्ड तो 8 अरब, तो वो कहाँ से? तो इट्स नॉट पॉसिबल। अगर तो हमारे सीमेंट प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई होती या एक्सपोर्ट्स सीमेंट की बढ़ रही होती है, नज़र आता कि हमारे यहाँ भी सीमेंट यूज़ हो रहा है और स्टील यूज़ हो रहा है, तो वो तो फिर हम कह सकते थे कि जी जाहिर जब ये बिक रही है तो इस्तेमाल हो रही है कंस्ट्रक्शन। गवर्नमेंट कंपनी वर्सेस द प्राइवेट कंपनी, ये दे आर नॉट ऑन सेम प्लेइंग फील्ड। कोई प्रोजेक्ट कराची में, यानी हमारे सामने का प्रोजेक्ट है, एक सड़क बननी है जिस पे बसें चलती, दैट्स इट। ये 5 साल में 30% बनाए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंजीनियरिंग रिव्यू। इस वक्त हम सॉइल मेट्स में हैं और हमारे साथ इस कंपनी के सरबराह अल काजिम मंसूर साहब हैं। काजिम साहब मुल्क के मशहूर इंजीनियर्स में इनका शुमार होता है और आज हम 2-4 बड़े क्रिटिकल क्वेश्चंस लेके इनके सामने बैठे हैं और उन सवालों में जो सबसे पहले हम सबसे सवाल पूछ रहे हैं उसमें ये सवाल ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के सिलसिले में एक परसेप्शन है कि इट्स इम्प्रूविंग, और अगर इम्प्रूव कर रही है तो जाहिर है कि जनरली जहाँ पे दूसरे सेक्टर्स हैं वहाँ पे इंजीनियर सेक्टर्स पे भी उसका असर जो है वो नज़र आना चाहिए। साथ साथ पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर बड़ी तेज़ी से नई टेक्नोलॉजीज़ और नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं और उसकी स्पीड जो है वो काफ़ी तेज़ है। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमारी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के सामने काफ़ी चैलेंजेस आ रहे हैं, और हमारा सवाल ये होगा कि इस सारी सूरत में हम क्या कैपेबल हैं कि उन चैलेंजेस को मीट करने के लिए एफर्ट्स ले रहे हैं या विजन्स ले रहे हैं, हमारी कैपेसिटी कितनी है। और साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको भी देखना ज़रूरी है कि अगर ये सारी सूरत हाल वाकई ऐसी है कि हमारी इतनी कैपेसिटी है कि उन सारे चैलेंजेस को हम लोग फेस कर सक रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी कैपेसिटी जो है वो बढ़नी चाहिए। वो वाकई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। जी बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ लाने का। काफ़ी लोग कह रहे हैं, ख़ास तौर पे काफ़ी इंडिपेंडेंट लोगों को भी मैंने सुना है कि हमारी इकोनॉमी इम्प्रूव हुई है और कुछ नहीं तो हम कुछ सांस लेने के काबिल हुए हैं। डू यू थिंक इट्स ओनली परसेप्शन और ग्राउंड पे वाकई कुछ नज़र आ रहा है? और देखिए बात यह है कि कंपेयर किया जाए ना, तो अगर आज से 2-2.5 साल पहले के सूरत हाल उस वक्त से और अब तक में इम्प्रूवमेंट कुछ ना कुछ तो है, यानी कि स्टेबिलिटी है। आप अगर देखें तो डॉलर जो है वो मोर और लेस रुका हुआ है। इंटरेस्ट रेट अभी भी बहुत ज़्यादा है लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता 22% से 12 पे आ गया। डॉलर जो है वो हर महीने अप्रिशिएट कर रहा था, वो पिछले 1 साल में मेरा नहीं ख्याल कि वो उसने कोई अप्रिसिएशन भी है। तो इस तरह के तो हैं कि उस वक्त से बेहतर है सूरत हाल, इसमें शक नहीं है। लेकिन ये कि क्या ये जो बेहतरी है क्या ये काफ़ी है, और क्या अगर हम इसी रफ्तार से बेहतरी की तरफ जाएं तो हम जल्दी किसी अच्छे मुकाम पे पहुंचने की उम्मीद रखते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है वो अराउंड 3% है। वो खिंच के 3.5 हो जाती है। 2-3 दफ़े जीडीपी में अच्छी ग्रोथ्स आई ओवर द लास्ट 10-15 ईयर्स, लेकिन वो जो ग्रोथ थी वो बेसिकली इंपोर्ट लेड थी, और जिसकी वजह से फिर क्राइसिस आए फॉरेन एक्सचेंज वगैरह के, और हमारे जो वो थे, क्योंकि अगर हम
बहुत तेजी से चीज़ें मंगाने लगेंगे तो जीडीपी तो जाहिर है कि हमारी बढ़ जाएगी। तो अब इन्होंने ये रखा है कि पिछले तकरीबन 2.5-3 साल में जो पाकिस्तान के फॉरेन लोन्स हैं उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ, लेकिन उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारी जीडीपी डिप्रेस हो गई। अच्छा, जीडीपी डिप्रेस का मतलब ये है कि आप अगर उसको कंपेयर करेंगे तो हमारी 3% है, इंडिया की 8%। उसको एक और स्टेप आगे जाएं तो हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 2.3% है, इंडिया की 1.9% है, ये 1.8। इसी तरह बांग्लादेश की जो ग्रोथ है वो 5-6% है और उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ भी कम है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 3% बढ़ाया हमने जीडीपी और 2% पॉपुलेशन बढ़ गई तो हमारा रियल जीडीपी पर कैपिटा जो बढ़ा वो सिर्फ 1% बढ़ा। तो इस रफ्तार से अगर हम चलेंगे तो वो पता नहीं कब किसी मुनासिब लेवल पे हम पहुंचेंगे। एट द मोमेंट ये जो स्टेबिलिटी इन द सेंस वो आई ज़रूर है कि चीज़ें स्टेबल हैं, कीमतें ऐसी बढ़ नहीं रही, ये सब अपनी जगह पे, लेकिन जो इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन है वो अभी तक स्टैग्नेंट है। अच्छा। और उसमें कोई बहुत बड़ा इजाफा मुझे तो नज़र नहीं आता। अच्छा। नॉट ओनली इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बल्कि जनरल ओवरऑल भी नज़र नहीं आता। तो ये जो है ये पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि ये स्टेबिलिटी आई है, लेकिन जो ग्रोथ और जो दूसरी हमारे वो हैं वो उस तेज़ी से नहीं बढ़े। अब बाज़ लोग कहते हैं कि देखिए जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो उसकी मैं आपको एक हल्की सी मिसाल दूँ कि जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी उस वक्त जो था हमारा इंडेक्स वो 55,000 पे था, 55,000 पे था और डॉलर 100 रुपए का था। अब है डॉलर तकरीबन 300 रुपए का। तो वो लेवल जो आज से 10 साल पहले था या 8 साल पहले था, उसमें अभी जो इंडेक्स होगा ना हमारा वो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ डॉलर्स दैट वुड बी द सेम। तो इसका मतलब ये है कि पिछले 7-8 साल में हमने, यानी जो एक चीज नजर आती है लोगों को कि जी स्टॉक एक्सचेंज बहुत बढ़ गया जी, 40,000 से वो 1,00,000 से 8,000 हो गया, बढ़ा तो है, लेकिन ये जो हमारा अगर उसको रियल टर्म में देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर डॉलर में देखें तो उसमें कोई खास इजाफा नहीं हुआ। तो अब हम उस लेवल पे हैं जिसमें हम 7-8 साल पहले थे, तो इसका तो कोई हम ये नहीं कह सकते कि बड़ी अच्छी तरक्की की है। मतलब हमें कंपैरिजन के लिए शायद एक जो बेंचमार्क रखना चाहिए, जो आपका सबसे बेहतर बेंचमार्क होना चाहिए किसी दौर में 5, 10, 15 साल ही हो, लेकिन हम 2-2.5 साल पहले के बेंचमार्क से जब कंपैरिजन करते हैं तो हमें इम्प्रूवमेंट, हाँ, लेकिन ओवर 10 इयर्स देखें तो कोई ऐसी डिफरेंट। अच्छा, लेकिन वो कहते हैं ना कि वो कुछ नहीं है तो थोड़ा बहुत ही बहुत है। कुछ लोग का ये ख्याल है कि हमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ख़ास तौर पे जहाँ पे एक्टिविटी होती है तो आपको इकोनॉमी भी नज़र आती है और वो उसके जो गेन्स है वो नीचे तक पर्कुलेट हो रहे होते हैं। लोगों का कहना है कि नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में बढ़े हैं। इज इट ट्रू? नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बढ़े हैं। देखिए, एक जो होता है ना इसको चेक करने का तरीका, नंबर्स तो इट्स आर्बिट्री नंबर। मतलब मैं एक घर बना रहा हूँ 50 कमरों का और आप घर बना रहे हैं 2 कमरों के 10, तो 10 मैं एक घर बना रहा हूँ, आप 10 घर बना रहे, नंबर तो आपका ज़्यादा हो गया। लेकिन कि उसकी वैल्यू क्या है या उसका वो होता है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो कोई बहुत ज़्यादा, तो हम किस तरह से उसको जज कर सकते हैं कि हमारी सीमेंट की कंजम्पशन कैसी जा रही है या हमारी स्टील की कंजम्पशन कैसी जा रही है। तो अगर आप इन फैक्टर्स को देखेंगे तो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट है, लेकिन ये कि अगर कोई मार्क्ड इम्प्रूवमेंट ओवर द पीरियड जो है वो नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि उस सेक्टर में कोई ख़ास इजाफा जो है वो नहीं हो रहा। अगर तो हमारी सीमेंट प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई होती या
एक्सपोर्ट्स सीमेंट की बढ़ रही होती है, नज़र आता कि हमारे यहाँ भी सीमेंट यूज़ हो रहा है और स्टील यूज़ हो रहा है, तो वो तो फिर हम कह सकते थे कि जी जाहिर जब ये बिक रही है तो इस्तेमाल हो रही है कंस्ट्रक्शन में, यानी उसमें कोई इतना बड़ा आवाज नहीं है। बड़ा वो नहीं है। क्या हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जिसके लिए आमतौर पे मैं समझता हूँ और सुनता भी हूँ कि 30-40 और इंडस्ट्रीज जो हैं एफिलिएटेड, वो काम में आ जाती हैं और काम करना शुरू कर देती हैं, कंस्ट्रक्शन वाली पूरी फील्ड में बूम लाने के लिए मतलब रुकावटें क्या? देखिए इसमें जो है ना वो सबसे जो इनिशिएटिव लेना होगा ना गवर्नमेंट को लेना होगा। ओके। एक तो जनरली स्पीकिंग हमारी इकोनॉमी में और हमारे जो उसमें है वो स्पेक्यूलेशंस थोड़ी कम साइड पे जा रही हैं। मतलब ये कि पहले हम कुछ भी ना करें, प्लॉट ले लें, तो वो हर इंडस्ट्री से अच्छा सौदा था। सही। कोई भी इंडस्ट्री आप लगाएंगे तो वो साल में आपको 10-15% प्रॉफिट देगी। प्लॉट ले लिया आपने तो वो डबल हो गया। सही बात। तो वो थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो है ना सिचुएशन थोड़ी रुकी है। उसकी एक तो वजह टैक्सेशन और टैक्सेशन नेट को इन्होंने जो किया है, तो उसमें लोग की वजह से वो स्पेक्यूलेशन वाली सिचुएशन इतनी अब नहीं है। जिसको ज़रूरत थी वो प्लॉट ले रहा है। अब आप नहीं सुन रहे होंगे कि लोग जो हैं वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ स्पेक्यूलेशन के ये बढ़ेगी। तो ये जो है ना, एक तो ये है। अब जो गवर्नमेंट है ना उसको इसमें इनिशिएटिव लेने की जो ज़रूरत है। देखिए एक ज़माने में अमेरिका में, मैं चूँकि अमेरिका में कुछ अर्से रहा हूँ, पढ़ा हूँ वहाँ से, तो मैं मिसालें भी कुछ अमेरिका की देता हूँ। तो अमेरिका में एक ज़माने में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ गई थी और कोई जो है ना रियल जीडीपी ग्रोथ वगैरह बिल्कुल ज़ीरो पे आ गई थी। तो गवर्नमेंट ने फिर एक इनिशिएटिव लिया। उन्होंने कहा कि हम इंटरस्टेट सड़कें बनाएंगे। ये 1930s की बात है। ओके। तो वो उन्होंने सड़कें बनानी शुरू कर दी और उन्होंने ट्रेल पटरियाँ बिछानी शुरू कर दी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग शुरू कर दी। जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग हुई तो जैसे आप कहते हैं कि बहुत सी इंडस्ट्री चलनी शुरू हो गई। जब लोगों के पास रोजगार आया तो वो गाड़ी भी खरीदेंगे, वो कपड़े भी खरीदेंगे। वो जो है एक तो डायरेक्ट इंडस्ट्री है जो कि सीमेंट की है, क्रश की है, सैंड की है, ट्रांसपोर्टेशन की है, बेतहाशा चीज़ों की, एस्फाल्ट, कंक्रीट की। ये तो एक डायरेक्ट इंडस्ट्रीज है और टाइल्स हैं तो फलाना है, मतलब। और एक है जो इनडायरेक्ट है, यानी जब लोग काम करेंगे उनके पास पैसे आएंगे तो वो जाके उसको स्पेंड भी करेंगे। तो वो एक दूसरा सेकेंडरी जो उसमें ग्रोथ है वो सारी ग्रोथ है, सब इंडस्ट्रीज की ग्रोथ है। जब आपके पास पैसे होंगे तब आप कहेंगे ना मैं नया सूट लूँ। अगर आपके पास रोजगार नहीं है या इस तरह की चीज़ें नहीं है तो आप कहेंगे वही पुरानी चला लो। तो इस तरह जो है वो अगर गवर्नमेंट इसमें स्पेंड करे, जो अमेरिका का जो मिसाल है कि उन्होंने जब इस पर स्पेंड किया तो एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट वहाँ गया तो अमेरिका 30s में, फिर वापस आया तो लोगों ने पूछा भाई तुमने अमेरिका में क्या देखा। तो उसने कहा कि इन ब्रिटेन वी बिल्ड रोड्स फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, बट इन अमेरिका दे बिल्ड रोड्स फ्रॉम नोवेयर टू नोवेयर। That's great. तो उन्होंने ऐसा वो बढ़ाया, यानी अच्छा उसके नतीजे में ये हुआ जब ट्रांसपोर्टेशन खुली, रोड्स बनी, तो उसके अलावा और एक्टिविटी शुरू हो गई। आप भी देखें कहीं भी गांव देहात में भी कोई रोड गुजरनी शुरू होती है तो बड़ी एक्टिविटी होती है, तो वहाँ पे एक एक्टिविटी शुरू हो जाती है, वहाँ की चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती है। तो अभी जो पंजाब में पंजाब की चीफ मिनिस्टर या पंजाब की गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया, आपने देखा होगा कि वहाँ पे बड़े पैमाने पे लोगों को प्लाट देके उनको घर बनाने की स्कीम है। डू यू थिंक इस टाइप के 2-4 बड़े प्रोजेक्ट जो है वो काम आ सकते हैं? जो सिंध में जो है ना, अनफॉर्चुनेटली वो बाकी सूबों से तो मैं उसको नहीं, लेकिन पंजाब के मुकाबले में जो आउटपुट है और वो बहुत ख़राब है। और यानी 100 अरब रुपए आप पंजाब में लगाएंगे तो उसकी जो चीज़ नज़र आएगी, तो 100 अरब सिंध में लगेंगे तो करप्शन बहुत ज़्यादा है सिंध में कंपेयर टू अदर पार्ट्स। हाँ, एक
हमारे दोस्त हैं लाड़काना के, तो वो कहते हैं कि बाकी सूबों के लोग तो चमचे से खाते हैं, सिंध वाले कवगीर से खाते हैं। तो वो जो है, वो हमारा जो है ना, अब आप देखिए कि कोई प्रोजेक्ट कराची में, यानी हमारे सामने का प्रोजेक्ट है, एक सड़क बननी है जिस पे बसें चल रही, तो दैट्स इट। ये 5 साल में 30% बना है। यानी क्या है, वहां पंजाब में पूरे ये प्रोजेक्ट्स, ये इस्लामाबाद वाला पूरा प्रोजेक्ट 18 महीने में बन गया, लाहौर वाला 22 महीने में बन गया, मुल्तान वाला 16 महीने में। मतलब ये कि एक चीज होती है जो उसको पुश कर रही होती है। यहाँ पता नहीं, मतलब ऑल्दो मुझे फुल कॉन्फिडेंस है अपने चीफ मिनिस्टर पे, क्योंकि वो हमारे एनईडी के आपके दोस्तों की हिम्मत है। नहीं अपनी जगह पे है, और वो पढ़े लिखे भी हैं और वो काबिल भी हैं वो, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कहीं नजर ही नहीं आती। कभी पूछा? बस देखिए कोई इतना वो तो नहीं है बेतकल्लुफी वाली बात, लेकिन ये कि दोस्ती में कहीं पूछ हाँ कभी ना ये क्यों नहीं करता? हाँ, अब वो जाहिर है कि हर एक का कोई ना कोई जवाब है कि ये इसका ये है, उसने ये किया, उसने ये क्या, कॉन्ट्रैक्टर ऐसा फलान। भाई ये चीजें तो हर जगह होंगी ना, मतलब यही जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो यहाँ बनाते हैं वही पंजाब में भी बना रहे हैं, तो वही कंसल्टेंट जो यहाँ हैं वो वहाँ हैं, तो जो फर्क है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, तो यही फर्क है। मतलब वहाँ आप लाहौर में जो अंडर पासेज हैं वो हफ्तों के हिसाब है कि 18 हफ्ते, 24 हफ्ते, 30 हफ्ते, या महीनों का, या महीनों में भी। हाँ वो नहीं हो रहा। अब एक है वो वहां पे बना रहे हैं गुलिस्तान जौहर में, एक चल रहा है तो चल रहा है, तो वो ना एजेंसी है यहाँ काम की ना वो है, तो ये मतलब इट ऑल बॉइल्स डाउन के गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर फंक्शन इस तरह का नहीं कर रही। अच्छा, एक और चीज जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि बावजूद इसके कि इकोनॉमी हमारी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, इट्स बेटर, बट जो आइडियली हमें जिस तरीके से जीडीपी नजर आनी चाहिए, दूसरे इंडिकेटर्स वो नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी कंपनीज और आप जैसी कंपनीज जो है उनको बाय डिफ़ॉल्ट आ गई हैं, बिकॉज ऑफ फास्टर कम्युनिकेशन, इंटरनेट और नई टेक्नोलॉजीज़ की वजह से। ये वो हमारी जो जनरली कंपनीज जो हैं प्राइवेट सेक्टर की, उनकी कैपेसिटी में कितना इजाफा आया है इन सालों में? मेरे ख्याल से तो डिटोरिएट हो रहा है। अच्छा, हाँ, आज से 20 साल पहले जो हमारी कंपनीज की पोजीशन थी, यानी आप को शायद याद हो भुट्टो साहब के ज़माने में या उसके बाद ज़िया-उल-हक साहब के ज़माने में पाकिस्तानी कंपनीज सऊदी अरब में, ईरान में, यूएई में ये प्रोजेक्ट्स लेने जाती थी। कौन सा एयरपोर्ट है वो पता चला कि ये सिविल, ये जो एयरपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी थी उन्होंने उसको बनाया है। कई वो जो वहाँ वो MLC में बहुत सारी मिसालें हैं। मिडल ईस्ट में हमारी कंपनीज ने जाके वहाँ काम करते थे। ईरान में मैं जानता हूँ जो सीनियर इंजीनियर्स हैं वो जाके उन्होंने पाकिस्तानी कंपनी में वहाँ जाके काम लिए थे। अब जो है वो वहाँ की कंपनियां यहाँ आके काम ले रही हैं, तो जाहिर है कि हम उस रफ्तार से, जिस रफ्तार से दुनिया बढ़ रही है उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहे हैं। तो उसका नतीजा ये है कि हमारी जो कैपेसिटी है वो अब वो वाली नहीं बची कि हम किसी और मुल्क में जाके कोई प्रोजेक्ट ले सकें, कंस्ट्रक्शन के हवाले से मैं कह रहा हूँ। तो वो जाहिर है कि उसका मतलब ये है कि एक्चुअली हमारी जो सिचुएशन है वो डिटोरिएशन की तरफ है। अच्छा, इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है ना, ये जो सरकारी कंपनियों को जो फ्री हैंड दिया गया, मिसाल के तौर पे हमारे कंस्ट्रक्शन में FWO, NLC, ये इस किस्म की जो कंपनियां थी, आपको मैं बताऊं कि एक प्रोजेक्ट है उसमें एक पाकिस्तानी नॉर्मल ठेकेदार बिड करता है और FWO बिड करती है। तो जो ठेकेदार है उसको फर्ज कीजिए 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट, तो उसको 2% यानी 2 करोड़ रुपए बिड बॉन्ड लगाने, ठीक है। उसको अगर प्रोजेक्ट मिल गया
तो उसको 10 करोड़ रुपए का परफॉर्मेंस बैंक गारंटी, वो परफॉर्मेंस बॉन्ड जमा कराना। सही बात है। फिर उसको, और आजकल आपको पता है कि बैंक्स जो हैं वो बड़े मुश्किल से गारंटीज देते हैं, मतलब जब तक आपका 100 करोड़ की अगर वो होगा हिसाब किताब, तो 20-30 करोड़ आपको कहेंगे कि आप करें। तो फिर उसको 10 करोड़ रुपए का परफॉर्मेंस बॉन्ड देना है। फिर उसको अगर 20% कहते हैं या 15% मोबिलाइजेशन एडवांस, तो उसके वापस उसको दोबारा से एक बैंक गारंटी उसकी देनी होती है। तो अब ये हुआ कि उसको 15 करोड़ की एडवांस की, 10 करोड़, 25 करोड़, 2 करोड़, ये 27 करोड़ रुपए को उसको काम शुरू करने से पहले चाहिए। FWO जो है वो एक लेटर लगाएगी बिड बॉन्ड का, एक लेटर लगाएगी परफॉर्मेंस बॉन्ड का, एक लेटर लगाएगी मोबिलाइजेशन एडवांस का। तो ये दोनों कंपनीज जो हैं, यानी ये गवर्नमेंट कंपनी वर्सेस दो प्राइवेट कंपनी, ये दे आर नॉट ऑन सेम प्लेइंग फील्ड। सही बात है, लेवल प्लेइंग फील्ड ठीक नहीं है। जब आपकी इवन प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो जो कंपनी यानी अच्छे उस पे है, फुटिंग पे, वो तो बढ़ेगी, लेकिन जो नहीं है उस पे, तो वो तो नीचे की तरफ जाएगी। मोस्टली ज़्यादा नीचे ही जाएंगे। तो वो मोस्टली जो है वो कंपनियां नीचे की तरफ जा रही हैं। अब प्रोजेक्ट कॉस्ट इतनी है, मिसाल के तौर पे हम लोगों ने पीसी की तरफ से, हम पीसी में तो नहीं थे, लेकिन जब सीपेक के वो मुआहदे हो रहे थे तो बहुत शोर किया कि भाई पाकिस्तानी कंपनीज को आप 20%, 30% पे शामिल करें। सही बात है। तो मुझे एक चाइनीज ने बताया कि जो लाहौर नहीं, मुल्तान सक्कर मोटरवे है, वो 400 अरब रुपए की है। तो हम किसी पाकिस्तानी कंपनी को कहेंगे 30% तुम्हारा, तो 120 अरब रुपए का उसका जिम्मा हो गया। तो हम कहेंगे भाई जो परफॉर्मेंस बॉन्ड दे रहे हो, तो उसमें 120 अरब अब तुम्हारे, तो उसका हिस्सा लाओ तुम। तो 120 अरब का अगर 10% का परफॉर्मेंस बॉन्ड है तो 12 अरब हो गए। कहाँ से लाएगा? तो कहाँ से, कोई है ही नहीं कंपनी पाकिस्तान में जो 12 अरब रुपए का ये बॉन्ड, तो 20 अरब रुपए का वो बॉन्ड, तो 8 अरब, तो वो कहाँ से? तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो अब ये हुआ कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो या तो फॉरेन कंपनीज पे जा रहे हैं, या फिर वो गवर्नमेंट कंपनीज को जा रहे हैं। और वो गवर्नमेंट कंपनीज क्या कर रही हैं? गवर्नमेंट कंपनीज ये कर रही हैं कि प्रोजेक्ट लेती हैं और वो फिर लोकल कंपनीज में बांट देती हैं। सही बात है। तो वो 25, 30, 35 जो भी उनका हिसाब किताब होगा, आई डोंट नो, लेकिन वो अपने पास रखती हैं एज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और फिर वो उसको 60%, 65% पे वो लोकल कंपनीज को बांट देते हैं। तो वो जो लोकल कंपनीज हैं वो इस तरह ग्रो कर ही नहीं पा रही कि जिस तरह के वो कर सकती है। कोई ना कोई तरीका तो कासिम होना चाहिए ना। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने बैठ के, या बहुत सारी पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज की तादाद कोई कम नहीं है, एक बहुत बहुत बड़ी तादाद है। कभी इस तरह हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर्स ने कंसल्टेंट से मिल के बैठे टेबल पे कि यार इसका कोई ना कोई हल होना चाहिए, कोई प्रपोजल, कोई ऐसा मूव हुआ कभी? ये तो मुख्तलिफ मौक़ों पे होता रहा है, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन देती रही है, कंसल्टेंट एसोसिएशन वगैरह, लेकिन ये कि जब तक इसके ऊपर कोई फर्म फैसला गवर्नमेंट की तरफ, मसलन ये कि गवर्नमेंट ये कर दे कि जैसे FWO है, वो बनी किस लिए थी? वो फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम था उसका, कि जो गवर्नमेंट के जो वो प्रोजेक्ट्स जो फ्रंटियर्स पे होंगे, वो काम करेगी, जहाँ सरहदों पे जाए उसके जहाँ की उनके लिए फौजी। यहाँ पे आमतौर पे हमारा जो अपना काम है वो करते नहीं है ना। हाँ, तो वो जो है अब वो हर काम में है। तो नेशनल लॉजिस्टिक सेल किस लिए बना था? कि वो ट्रेन से तरसील जो है ना गंदम की मुश्किल हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि वो ये बना लेते हैं ताकि अब वो सब कुछ लेती है। अब वो सब, तो अब जाहिर है कि वो लोग तो तरक्की करके कहाँ से कहाँ पहुंच गए, लेकिन जो दूसरी कंपनियां थी वो कोई तरक्की नहीं कर पाई, और वो जो है ना डिटोरिएशन की तरफ है। कंसल्टिंग में जो है वो भी डिटोरिएशन है, और उसकी बड़ी वजह जो है ना वो ब्रेन ड्रेन है। मैं जब 80s में मैंने NET से किया, तो हम हमारे बैच के कोई 18-20 लोग मास्टर्स करने गए। हमारे 180 का बैच था, उसमें 18-20 लोग
मास्टर्स करने गए। उसमें 6-7 वहाँ रह गए और 10-12 जो थे वो वापस आ गए। ओके। अब किसी बैच से 20-25 लोग जाते हैं तो वो 24 वहीं रह जाते हैं। एक बेचारा अगर किसी मजबूरी में फंस गया है वो वापस आ जाए। तो वो वापस आ जाता है कि अब्बा ने उसको नाटका बंद कर दिया, ये किया वो किया, या उसका ऐसा बिजनेस ही है कि उसको संभालना है। तो वो जो है ना यंग जो वर्किंग फोर्स है ना, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा, और उसके बाद मिडिल ईस्ट में जो है ना वो बहुत कंस्ट्रक्शन बूम रहा। एग्जैक्टली। सऊदी अरब में, जो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, कंटिन्यूस चलता चला जा रहा है, उसमें कोई। तो हमारे लोग जो बच्चे ब्राइट और अच्छे हैं वो बाहर चले जाते हैं। तो इस वजह से जो हमारा कंसल्टिंग सेक्टर है वो भी अफेक्टेड हो रहा है। तो वो भी मैं समझता हूँ कि उसमें भी कोई इम्प्रूवमेंट ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स नहीं है। 10 इयर्स अगर काम को देखें, रादर एक डिटोरिएशन है। तो कंट्रैक्टर्स में भी और कंसल्टिंग दोनों सेक्टर्स में हमारी तरफ से डिटोरिएशन है। इसका मतलब है कि इस चीज़ पे सोचने की और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। बिल्कुल, और गवर्नमेंट को इसके ऊपर वो करना एग्जैक्टली। मैं जब सोचने की बात कर रहा हूँ तो एज ए नेशन जा रहे जी, सब जी। सेक्टर्स पर। थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी काज़िम जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। काज़िम साहब की गुफ्तगू आपके सामने, और इंशाल्लाह इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आज के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।